सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 4 of Vectors class plus 2 Mathematics NCERT. In this lecture we will talk about exercise 10.4 and in exercise 10.4 we will discuss what is the vector or cross product of two vectors. First of all, definition: a vector product of two non-zero vectors A vector and B vector is denoted by A vector cross B vector and defined as A vector cross B vector is equal to modulus of A vector into modulus of B vector sin theta into n cap. और ये जो डॉट प्रोडक्ट है इससे पहले हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात हो चुकी है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा. ये हम लोग बात कर चुके हैं. यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की बात होनी है. थीटा जो है दैट इज 0 to पाई एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर. ये अलग चीज है जो डॉट प्रोडक्ट पे डिस्कस नहीं की. परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये ए वेक्टर हमारे पास है, ये बी वेक्टर है और ये एन कैप क्या है? ये यूनिट नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है और यूनिट वेक्टर है ये. और हमारे पास ये राइट हैंडेड सिस्टम है, इसलिए जो एंगल है वो हमने जो मेजर करना है फ्रॉम ए टू ए वेक्टर टू बी वेक्टर डायरेक्शन मूव होनी है इसकी, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम है. और इन डायरेक्शन ऑफ एन कैप ए टू बी एंगल भी देख लो मेजर कर रहे हैं. और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 है, दोनों में से कोई भी, तो थीटा जो है वो डिफाइंड नहीं होगा. और इस केस में जो है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 वेक्टर लिखी जाएगी. अब ये बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते थे तो 0 लिखते थे, वेक्टर नहीं लिखते थे ऊपर, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो थी एक रियल वैल्यू थी. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आएगी, इसीलिए 0 के ऊपर वेक्टर लिखा जा रहा है. इस चीज को ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं, अच्छे से डिस्कशन कर लें. इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इसका जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसका रिजल्ट आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आएगा, जैसे सपोज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 इस तरह का. और जब हम लोग बात करते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की तो उसकी वैल्यू रियल आती थी, 2 3 या 1 -1 1 1/2 या 0 इस तरह से. यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो वहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर. मैं याद करवा दूं आपको कि हमारे पास रिजल्ट था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. यहां पर क्या सिचुएशन है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और कोलिनियर टू बी वेक्टर. ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, ये कैसी सिचुएशन है कि इसकी डायरेक्शन ये है ए और ये है माइनस ए, और हमारे पास ये एंगल कितना है? पाई. यहाँ भी ये पहली सिचुएशन क्या है? थीटा 0. दूसरी सिचुएशन क्या है? थीटा पाई. तो इस केस में जो है साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. अब थीटा अगर π/2 है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर रहेगा, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है. अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमने कंक्लूड करना है. अब 2 और 3 ऑब्जर्वेशंस है जो वहां से कि आई कैप जे कैप के कैप जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं,
तो यहाँ से हम जैसे ऊपर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो था उसकी वैल्यू 0 वेक्टर थी, यहाँ आई कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप जो है उनके बिटवीन एंगल जो है 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। जे वेक्टर क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप हमेशा यूज करना है आपने फर्दर क्वेश्चंस में, 0 वेक्टर होगा। आई वेक्टर कैप आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा, के कैप के इक्वल। ये इसी तरह आपने जो है वो ड्रॉ कर लेनी है फिगर, तो इजीली आप लोग लिख सकते हो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज ये ले रहे हैं हम लोग, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन टू, जो हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट लिखा था वहां से हमारे पास जो साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। जब आप मॉड अप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो आपके पास एन कैप जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, वो वहां से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये रिजल्ट है हमारे पास के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट की तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने कहा था कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होती है, जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉम्यूटेटिव, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is not equal to b vector cross a vector. It is equal to minus of b vector cross a vector. तो ये क्या सिचुएशन है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। जब हम लोग बात करेंगे b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की तो उस केस में जो ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस केस में जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब बेसिकली एन वन कैप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एन कैप। तो जब आप माइनस एन कैप पुट करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगी। ये उसने नेक्स्ट स्टेप में भी बताया हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये था हमारे पास, ये यहाँ हमने एन कैप की जगह क्या कर दिया है एन वन कैप, क्योंकि नेगेटिव है एक दूसरे के अगेंस्ट है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है एन कैप और एन वन कैप की। तो ये किसकी वैल्यू है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये ध्यान में रखना है आपने। यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप के इक्वल था, लेकिन अगर इसको आई कैप क्रॉस जे कैप को हम लोग जे कैप क्रॉस आई कैप कर देंगे तो वो माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। इसी तरह बाकी तो रिजल्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर दो साइड्स हैं, सीधा सीधा सुन लो, वैसे उसने ड्राइव भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के आया है। अगर वेक्टर की फॉर्म में देखना है तो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, किसी भी ट्राइंगल की टू एडजेसेंट साइड्स दी हैं आपको, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मीन्स 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स वेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। If a vector and b vector represent the adjacent sides of a parallelogram, then its area is given by magnitude of a vector cross b vector। ये भी बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम का है वहां से ड्राइव हुआ है रिजल्ट।
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है बेसिकली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमें पता है तो। अगर फर्दर प्रॉपर्टीज हैं दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओवर द एडिशन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ लैम्डा वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर दिए हैं आपको, एक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये अप्लाई होना है। और यहाँ से देख लो, अगर आपके जो वेक्टर्स हैं अगर वो कोलिनियर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी, पैरेलल जहाँ कोलिनियर है जीरो वेक्टर आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं, उसी तरह से जो अभी अभी रिसेंटली रिजल्ट पड़ा है वो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इसका, आई कैप जे कैप के कैप। जो ए वेक्टर है उसके सारे कंपोनेंट्स हमने स्केलर कंपोनेंट्स लिख लिए, बी वेक्टर के सारे स्केलर कंपोनेंट्स लिख लिए और हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई है, ये वेक्टर फॉर्म है, आप चेक कर लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताया गया है सारा कुछ, फिर से मैं बता देता हूँ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, देन आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ये रिजल्ट अप्लाई करके मैग्नीट्यूड आ गया है 19 इंटू अंडर रूट 2, यही हमने कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर is equal to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap and b vector is equal to i cap plus 2j cap minus 2k cap। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले कि ये देख लो कि अगर दो वेक्टर है ना, हमें p वेक्टर और q वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमेशा दोनों को ही परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है अगर हमने कोई ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है कि जो P और Q को परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो हमारे पास हमने क्या करना था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर माइनस B वेक्टर को एक परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करना था। तो हमने पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। A वेक्टर माइनस B वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट की है, क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो इन दोनों को ही परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। तो हमने इसका नाम डी वेक्टर रख लिया। हमने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, डी की डायरेक्शन में। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट की है, हमारे पास आ गया है डी वेक्टर की वैल्यू आ गई है 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप। हमने डी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, मैग्नीट्यूड 24 आ गया है। और कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या फॉर्मूला है, डी कैप निकालना है बेसिकली, डी वेक्टर। अब यहाँ हमने प्लस माइनस का साइन लगाया है कि जो हमारे पास ये दो वेक्टर्स थे, मैंने आपको अभी भी बताया था, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है। इसका मतलब प्लस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर या माइनस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर।
तो इसलिए हमने प्लस माइनस का साइन लगाया। दोनों ही केसेस में यूनिट वेक्टर हमारे पास आ सकते हैं। तो प्लस डी वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर है और प्लस माइनस का साइन लगाया। जब प्लस माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये 2/3 प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस प्लस 2/3 जे कैप माइनस प्लस 1/3 के कैप, ये आ गए हमारे पास दो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। if a unit vector a vector makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with j cap and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the components of a vector। हमने a vector assume कर लिया है कि a vector क्या है, a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap। अब यूनिट वेक्टर भी है, मैग्नीट्यूड 1 है, रिजल्ट आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एंगल बिटवीन आई कैप एंड ए वेक्टर दिया हुआ है pi/3। फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई कैप इंटू ए वेक्टर यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने ए वेक्टर की। नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड 1 ही है क्योंकि ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप डॉट आई कैप J1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। आई डॉट के कैप आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। A2 भी 0 हो गया, A3 A1 ही बचेगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप होल स्क्वायर, जहाँ सीधा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। तो A1 की वैल्यू 1/2 हो गई है। इसी तरह हमने नेक्स्ट रिजल्ट अप्लाई करना है क्योंकि जे कैप और ए वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो pi/4 है, cos pi/4। उसी तरह से जब जे कैप को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, A2 बचेगा सिर्फ, जे कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा, A2 की वैल्यू 1/√2। अब cos थीटा क्या है, उसने थीटा एंगल दिया है बिटवीन के कैप एंड ए वेक्टर, वहां से सीधा ए cos थीटा जो है वो A3 के इक्वल आ गया है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये रिजल्ट था इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ हमने A1 की और A2 की वैल्यू पुट कर दी, A3 की वैल्यू 2 आ रही है प्लस माइनस 1/2, लेकिन cos थीटा A/3 के इक्वल है और थीटा एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा और अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो A3 पॉजिटिव होगा। A3 की वैल्यू 1/2 cos थीटा 1/2 के इक्वल है, वहां से थीटा की वैल्यू pi/3 आ गई है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी थी, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड थीटा। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, वो आए हैं 1/2 1/√2 एंड 1/2, ये कंपोनेंट्स आए हैं, ये भी आंसर का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने शो करना है 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जहां हमने मल्टीप्लिकेशन जो भी क्रॉस प्रोडक्ट था उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगाना है। यहाँ इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी थी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बताया गया आपको 0 है, ये ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, ये उल्टा कर दो इसको डायरेक्शन, ए पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर है, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से किया जा सकता है। राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये फाइनल एग्जाम CBSE में आ चुका है क्वेश्चन। इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27
के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एक तो स्टैंडर्ड वे है, इनकी डेफिनेशन अप्लाई करके हमने इक्वल टू 0 वेक्टर कर दिया है। यहाँ से देखो ये 0 वेक्टर के इक्वल कब होगा, जब सारे कंपोनेंट 0 होंगे। मीन्स हमें सिर्फ दो को इक्वेट करना 0 के साथ। 2 म्यू कैप 2 म्यू माइनस 27, यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम लोग 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा 0 कॉमा 2 म्यू माइनस 27 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 0। तो यहाँ से तीनों ही कंपोनेंट्स को 0 करेंगे तभी ये हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। अब लास्ट टू हमने उनको इक्वेट कर दिया है 0 के साथ। म्यू की वैल्यू 27/2 आ गई है और जो लैम्डा है उसकी 3 आ गई है। दूसरा तरीका है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर है या पैरेलल हैं। तो उस केस में बताया गया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स उनको इक्वेट किया जा सकता है। 2/1 6/लैम्डा इज इक्वल टू 27/म्यू। यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास म्यू और लैम्डा की वैल्यू सेम आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 27/2। जैसे मर्जी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो क्या है, जहाँ तो ए वेक्टर 0 हो सकता है, जहाँ बी वेक्टर 0 हो सकता है, जहाँ ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकता है बी वेक्टर के अगर नॉन जीरो है ए एंड बी। इसी तरह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो जहाँ तो ए वेक्टर 0 होगा, जहाँ बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे नॉन जीरो के केस में, ए एंड बी जब नॉन जीरो है। अब देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ना दोनों ही सेम टाइम पे परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, जहाँ तो परपेंडिकुलर होंगे जब पैरेलल होंगे। इट मींस जो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, जहाँ ए वेक्टर 0 होगा, जहाँ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 0। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है यहाँ पर। इफ ईदर a vector is equal to 0 और b vector is equal to 0 then a vector cross b vector 0, ये श्योर है। is the converse true, justify your answer with an example। हमने एक एग्जांपल ली है, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, क्योंकि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 हमारे पास आ जाएगा लेकिन a और b नॉन जीरो रहेंगे। हमने a और b दो कोलिनियर वेक्टर्स ले लिए हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, b ले लिया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर किससे हमने चेक कर ली है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो है, कन्वर्ज नॉट ट्रू है इस केस में। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए। तो हमने क्या किया है, दो एडजेसेंट साइड्स, एक हमने बी ए कैलकुलेट की है और दूसरी बी सी। बी ए कैलकुलेट कर ली है और इसी तरह बी सी, जैसे आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर में, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसी तरह से बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, √61 आ गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर होगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, वो आ गया है √61/2 जे स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसी तरह से हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको जो दिए थे वेक्टर वो वर्सेस के वेक्टर थे। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये साइड्स दी हुई हैं, साइड्स के वेक्टर दिए हैं, एडजेसेंट साइड्स उसने कहा है, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। साइड्स दी हुई है, हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जस्ट 15/2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √2/3, then a vector cross b vector is a unit vector if the angle between a vector and b vector is
अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई है, वो साइन π/4 के इक्वल होता है, थीटा π/4 आ गया है। ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके वर्सेस दिए हैं और वो कहता है कि इसका जो एरिया है वो क्या, कौन सी ऑप्शन है। हमने इसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए बी और ए डी निकाल ली हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, वो 2 आ गया है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 2 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होगी इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस। सो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।